जैन देशवासियों, चर्चा करते हैं ट्रंप के टैरिफ युद्ध के ऊपर। ट्रंप ने दुनिया में जो टैरिफ युद्ध छेड़ दिया ना, और भारत में भी 50% टैरिफ लगा दिया, इस पर बात करते हैं। और ट्रंप ने जो टैरिफ क्यों लगा है, ये इसलिए लगा कि हमारी जो मौजूदा सरकार है और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ट्रंप की बातें को नहीं मानते, और ट्रंप जो दबदबा बनाना चाहता है उसके दबदबे से हमारी सरकार नहीं डरती। हमारे प्रधानमंत्री उनको स्पष्ट संदेश, स्पष्ट जवाब दे रहे हैं। और इससे चिढ़ करके ट्रंप ने ये जो टैरिफ है, ये 50% हिंदुस्तान में थोपी है, ये उसका नतीजा है। ट्रंप ये चाहता है कि मैं डरा करके दुनिया में अपना दबदबा बना लूं और अपने हिसाब से दुनिया को चलाऊं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश की सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, आपकी बातों में बिल्कुल आप नहीं आएंगे, आपके दबदबे से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने हमारे पर 50% टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ लगने के बाद जो हमारे कुछ विपक्षी नेता हैं, जो अपने स्वार्थ के साथ राजनीति खेलते हैं, देश हित में बयान नहीं देते, वो बयान देते हैं हमेशा अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने क्या बयान देने शुरू कर दिए कि मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, मोदी जी चुप क्यों है, मोदी जी ट्रंप से डरते क्यों है। इस तरह के बयान देकर देश की जनता में एंटी मोदी बातचीत करनी शुरू कर दी, और ये चाह रहे हैं भी मोदी जी तो बहुत डरता है ट्रंप से। इस तरह की बातें हमारे नेता विपक्ष के कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो समझदार आदमी है ना, वो कम बोलता है और कम बोल करके जवाब बढ़ा देता है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, और एक हरियाणा का होता है, पढ़े लिखे से ज्यादा कड़ा हुआ आदमी ज्यादा समझदार होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कड़े हुए हैं एक तरह से, राजनीति में भी और वैसे भी। यह देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, और उन लोगों को भी बताना चाह रहे हूं जो पॉलिटिकल पंडित है ना, सोशल मीडिया पर नए नए रोजाना चला रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी डर गए, प्रधानमंत्री चुप है, क्यों नहीं बोलते। इसी तरह से विपक्ष के नेता भी है, नए नए पॉलिटिकल पंडित हैं, वे भी ये कह रहे हैं आगे नहीं नहीं, मोदी जी तो चुप है, क्या बात है, क्यों डर गए, इस तरह बातें करते हैं और इस तरह का शोषण जो फैला रहे हैं आम समाज में। मैं यहां बताना चाह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया, और दुनिया के जो समझदार लोग थे उनके जवाब को समझ भी गए, और जवाब दे दिया हमारे देश की सेनाओं ने। देशवासियों को बताना चाह रहे हूं, 2 दिन पहले हमारे वायु सेना के चीफ ने और हमारे थल सेना के चीफ ने प्रेस ब्रीफिंग करी थी, और उस प्रेस के द्वारा दुनिया को बता दिया था, मीडिया के द्वारा, कि हमने क्या कर दिया, और ट्रंप को जवाब भी दे दिया था। जवाब क्या था, हमारे एयर मार्शल ने दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने F-16 जो विमान है ना, 5 तोड़ दिए, 5 मार गिराए। और थल सेनाध्यक्ष ने बताया जितने भी एयरबेस थे पाकिस्तान में वो हमने तबाह कर दिए, और उसमें नूर खान एयरबेस भी था जहां पर अमेरिका के हथियार रखे हुए थे। पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद सीज फायर हो गया, लेकिन ये बातें हमारे सेना के जो प्रवक्ता है, हमारे सेना अध्यक्षों ने किसी को नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी और अमेरिका की मित्रता थी, ये बातें कुछ है जो बताई नहीं जाती ओपन में, और इन बातों को सीक्रेट रखा गया था। लेकिन अब अमेरिका ने हमारे खिलाफ दुश्मनी शुरू कर दी, तो उनकी हमने पूरी पोल पट्टी खोल कर दुनिया को बता दी कि उनके जो F-16 से वे हमने तोड़ दिए ऑपरेशन सिंदूर में, और उनका जो नूर बेस पर हथियार थे वे हमने खत्म कर दिए। और अब दुनिया को ये पता लग गया अमेरिका का जो F-16 है ना, वो कुछ भी नहीं है, और ये बता दिया हमने जो ये तोड़े हैं ना, ये S-400 से तोड़े हैं। और जैसे ही हमारे सेनाध्यक्षों ने ये बयान दिए तो दुनिया में एकदम तहलका मच गया। अभी जो F-16 जो फाइटर जेट था वो तो कुछ नहीं होते जब तोड़ देता है S-400 उसको, और हिंदुस्तानी सेना ने तोड़ दिए इस ऑपरेशन में। तो उसका कारण क्या, उसका रिजल्ट क्या आया कि 3 देशों ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, एग्रीमेंट कर रखा था जहाज खरीदने के लिए। अभी F-16 हम खरीदेंगे। जैसे ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने बताया दुनिया को कि F-16 तो हमने ऐसे तोड़ दिया था हमारे S-400 से, हमारे जवानों ने, उन तीनों देशों ने अमेरिका से वो सौदा रद्द कर दिया, हम तुम्हारे जहाज नहीं खरीदेंगे। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अमेरिका को दिन में तारे दिखने लग गए। अमेरिका के जो एक्सपर्ट है वो खुद ट्रंप को समझा रहे हैं कि आपने बहुत गलत पंगा ले लिया,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और वो अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। क्यों? अब जो लड़ाई है ना, आर्थिक तौर पर लड़ाई शुरू हो गई है। जो टैरिफ लगाने का मामला है, कुछ चीजें हम विदेशों में बेचते हैं, कुछ चीजें विदेशों में से खरीदते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह सोचकर लगा दिया, जो उनकी कई चीजें थी, जैसे दवाई था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन हमारी जो कई चीजें थी, जैसे ज्वेलरी है, कपड़ा है, इन तरह कई चीजों पर टैरिफ लगा दिया 50% उन्होंने लगा था अपने हिसाब से। अगर हमारे देशों में इनकी जरूरत से काम चलेगा, इनसे नहीं चलेगा, तो अपने हिसाब से सोच कर टैरिफ लगा था। लेकिन उन्होंने जो दाव चलाया था ट्रंप ने, उनके दाव में अपने चक्रव्यूह में खुद गिर गए ट्रंप जी। और जैसे ही हमारे सेनाध्यक्षों ने प्रेस ब्रीफिंग करके दुनिया को बताया जो F-16 जहाज कुछ नहीं है और उनके जो हथियार कुछ नहीं है, हमारे स्वदेशी जो हथियार बने हिंदुस्तान के, वो उनको 1 मिनट में तोड़ देते हैं। तो दुनिया के जो हथियार का बाजार था ना, अमेरिका में जो हथियार बाजार की लॉबी थी, और अमेरिका के जो हथियार बाजार का हवा बना हुआ था दुनिया में, वो धड़ाम देसी नीचे ले गया, पटक दिया। और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसी टाइम 3 देशों ने अमेरिका के साथ जो हथियार खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा, तो कैंसिल कर दिया, हम तुम्हारे हथियार नहीं खरीदेंगे। तो ये कितना बड़ा, ये कई हजार करोड़ रुपया नुकसान था एक दिन में। ये जवाब दिया ट्रंप को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मैं यहां जो इस तरह की बातें करते हैं ना, देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन नेताओं से, उन बुद्धिजीवियों से, उन पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाह रहा हूं, देश हित में बात करें, देश हित में बयान दें। ये जो टैरिफ वार छेड़ रखा है ना, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। और इस लड़ाई में हमारे देश की जनता ने, हमारे अपोजिशन के नेताओं ने सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की एक नीति रही है, वो दबाव दे करके दुनिया में अपनी दादागिरी जमाना चाह रहा है, उस दादागिरी को तोड़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री की यही नीति है, अमेरिका की दादागिरी को हमने तोड़ना है। ट्रंप ने क्या क्या खेल नहीं किए, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ट्रंप ने ये ड्रामा किया दुनिया को, मैंने सीज फायर करा दिया, लेकिन वो भी दुनिया ने देख लिया ये झूठ बोलता है और वैसे ही कहता रहता है, इसकी दुनिया में कोई नहीं सुनता और रोजाना ब्याज मिलता है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, भारत को दबाने के लिए जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है नकली आसिम मुनीर, उनको बुला लिया और उधर से हमारे प्रधानमंत्री जी जो गए थे कनाडा में, उनको फोन कर दिया, आ जाओ। चाह रहे थे दुनिया दिखाने लिए, मैं दोनों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा दूं और फोटो फाटो उतरवा लूं और दुनिया को दिखा दूं मैंने सीज फायर करा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री समझदार है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं गए। वहां भी इनकी फजीयत हुई। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इनको दुनिया भर के पैसे दिवाए पाकिस्तान को, इसलिए हिंदुस्तान में दबदबा बढ़ाने के लिए देते। अब फिर पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष को बुला रहा है, फील्ड मार्शल को, यानी इनका सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान पर दबदबा बढ़ाया जाए और अपने हिसाब से हिंदुस्तान को चलाया जाए। ट्रंप ये चाह रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो बहुत मजबूती से, बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं और एक एक कदम को बिल्कुल फूक फूक कर रख रहे हैं। और ट्रंप की नीति क्या है, और इसमें हमारे कुछ विपक्ष के जो स्वार्थी लोग है ना, वे भी इनसे मिले हुए हैं। उनकी नीति है, अब इन पर टैरिफ लगा करके जब हिंदुस्तान का सामान बाहर जाकर नहीं बिकेगा, तो हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी आएगी, हिंदुस्तान में गरीबी आएगी और लोग हिंदुस्तान की सरकार का विरोध करना शुरू करेंगे और आगे इलेक्शन में सरकार को हरा देंगे। इस तरह की नीति चल रही है। ये जो इन्होंने ताना बाना बुना है ना, ये इस नीति के तहत बना गया है। लेकिन देशवासियों से प्रार्थना है, इनके बहकावे मारने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है टैरिफ। आप देखना, अभी तो लागू भी नहीं आया है और कितने बार ट्रंप बदलता है और ट्रंप के, अमेरिका के लोग ही ट्रंप को घेरने लगे, ट्रंप के विरोध करना शुरू कर दिया है और उसके बाद ट्रंप फंस गया है। ट्रंप अब ये सोच रहा है मैं कदम आगे लूं या पीछे लूं, उसके लिए एक चिंता का विषय बन रहा है, आगे मैंने गलत फैसला कर दिया। लेकिन क्या है, वो बढ़िया वाली नीति, बढ़िया है ना, व्यापार करता रहे, एक बार तो अकड़े खड़ा होता लेकिन अगला उसके साथ अकड़ जाता तो अपने आप को डाउन कर लेता। वही नीति ट्रंप की है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस दौर में, जो दौर दुनिया में चल रहा है, ये दौर देश को आगे ले जाने का, जो हमारे प्रधानमंत्री जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस देश को विकसित करने के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सभी देशवासी अपनी मौजूदा सरकार का, प्रधानमंत्री या कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और जो नेता भ्रमित करते हैं ना, उनकी बातों में विश्वास ना करें। आगे इस तरह की बातें भाई फिर बताता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।